अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 3 की जो उर्दू है उसका हम आज पैगाम आ गया, बाब नंबर 2 पैगाम आ गया उसका सफ़ा नंबर हम जो 9 है वहाँ से हम काम करेंगे। वहाँ से ये काम करना है कि हमें अल्फाज साजी करनी है, अल्फाज बनाने हैं। दर्ज झैल हुर्फ को मिलाकर, हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। मैंने आपको पिछला जो काम कराया था वो ये था कि अल्फाज लिखे हुए थे और उनको आपने तोड़कर उनके हुर्फ जो थे वो अलग अलग करने थे। तो अब ये कि अब इन हरूफ को मिलाकर आपने अल्फाज बनाने हैं। ये वही काम है लेकिन अब अल्फाज बनाने वाला काम है। पहले आपने हरूफ लिखने थे, अब आपने अल्फाज बनाने हैं। तो पहला जो लफ्ज है वो क्या है? आपने जब भी कोई ऐसे आपको आएगा या ये आए कि आपने अल्फाज को तोड़ के हरूफ लिखना है या हरूफ से लेकर उनको जोड़कर आपने अल्फाज बनाने हैं, तो आपने सबसे जो पहला काम करना है वो ये है। ये देखिए, ये क्या है? नून है। नून की साउंड न होती है। आ, अलिफ है, अलिफ की साउंड आ, रे की साउंड र, आ, ज, न आ ना। हम पहले न और आ को जोड़ेंगे और जब भी हम कोई लफ्ज लिखते हैं, कोई अल्फाज बनाते हैं, तो उसका ये सबसे पहला काम है कि हम आधी शक्ल लिखते हैं। जैसे ये नून है तो हम नून की शक्ल ये लिखेंगे आधी न। तो न लिखे, बनाए न है। आगे हमने इसके साथ ही नून के साथ हमने अ को जोड़ देना है। ये आ गया अ, न आ न। आगे र और आ है तो जाहिर है र की कोई छोटी साउंड नहीं, आधी शक्ल नहीं होती, तो र ऐसे ही आएगा और आगे अलिफ आएगा और आगे ये ज़ुआत आ जाएगा। ठीक है, ये है नाराज। न की आधी शक्ल होती है इसलिए हमने न और अ का साथ जोड़ दिया और र की कोई आधी शक्ल नहीं होती, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। आगे अलिफ है वो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि अगर जब इसकी कोई छोटी शक्ल नहीं होती तो फिर हम इसको किससे कैसे जोड़ेंगे। और आगे ज़ुआत है तो ये बन गया आपका लफ्ज नाराज। आगे है अलिफ, आइन, ते, रे, अलिफ और ज़ुआत। तो ये क्या लफ्ज बनेगा? अब इसकी तो छोटी शक्ल होती है ना आइन की। अब आया अलिफ लिखा पहले आ, अब आइन की आधी शक्ल ये लिखी, आधी शक्ल आ गई और साथ आपने त की शक्ल आधी बना ली। और त की शक्ल आधी कैसे होती है? ऐसे। अब आधी आइन की शक्ल लिखी इतनी इतनी और साथ ही त को जोड़ दिया। अब आइन तो मैंने लिख लिया इतना, आगे त की शक्ल बताइए आपको आधी शक्ल ऐसी होती है, तो ये आधी शक्ल मैंने त की लिख ली। आगे क्या है बच्चे? र। तो हम र को त के साथ जोड़ देंगे। ये हमारा साथ हो गया, तो क्या हो गया? इतरा। आगे रा है तो र को लिखेंगे और ज, इतराज। ये क्या आ गया? इतराज। अलिफ को लिखा और आइन और ते रे को जोड़ दिया, अलिफ और ज़्वार, इतराज। आगे है ये वर्ब, आइन, दाल और हे। क्या है? अब वर्ब को हम वर्ब लिखेंगे। अरे बच्चों, आप पीछे पढ़ चुके हो कि कुछ जो है अनोखे हरूफ है उनकी आधी शक्ल नहीं होती। उनमें कौन कौन से हैं? दाल, दाल, जाल है, रे, रे, जे और से हैं, अलिफ, वाव है। इनकी जो शक्ल है वो आधी बिल्कुल भी नहीं होती, तो हम इसलिए हम इनको इसकी हम जैसे शक्ल है वैसे ही लिखेंगे। वा, आ, दा। तो अब आइन की शक्ल तो आधी होती है तो शक्ल इसकी इतनी इतनी लिखेंगे हम आइन से। ये देखिए इतनी लिख ली, आगे दाल को हमने जोड़ दिया, आगे ये है वादा। ठीक है, ये क्या बन गया? वादा। आगे है मीम, हे, नून, ते। अब ये कौन सा लफ्ज बन रहा है? अब जाहिर है आप बच्चे हैं, आपको फौरन से तो नहीं पता चल जाएगा ये लफ्ज ये है, आपने देखना है। तो पहले हम इसकी शक्ल आधी लेंगे। मैं, ये है, ये ले लिया शक्ल। आगे ह की शक्ल आधी इतनी इतनी होती है, पता है आपको, तो हम इसके साथ ना इसको ऐसे बनाएंगे। ये ह की शक्ल बना ली मैंने, इतनी शक्ल बना ली मैंने। आगे नून की शक्ल आधी पीछे आपने किया हुआ है, आपने पिछली क्लास में भी किया हुआ है, आपको ये नहीं पता है शक्ल कैसी है। तो ये है मेह, ये
ये मैंने इसकी शक्ल बना ली। मेहनत, आगे त है तो जाहिर है जो एंड वाला लफ्ज होता है उसकी शक्ल पूरी ही आती है। तो ये क्या हो गया हमारा मेहनत। क्या ये मेहनत का नुक्ता थोड़ा ऊपर का लगाएं ताकि नजर आए। ये मेहनत। आगे है काफ, लाम, अलिफ, मीम। तो क्या होगा क की शक्ल आगे लिखेंगे। ये इतनी शक्ल हम क की बनाएंगे, ठीक है। क, ये देखिए, और जब ये शक्ल में आता है इसको हमने इस शक्ल से लिख लेना है। क ल, ये साथ ही हमने इसके साथ ल जोड़ दिया। ल क्या शक्ल इतनी होती है, जोड़ दिया, ल को जोड़ दिया, और आगे अलिफ है, अलिफ को हमने ल के साथ ऊपर लिख लिया। कलाम, कलाम। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे हुरूफ, इनको हमने जोड़कर एक लफ्ज बनाना था, वो जो ये मैंने बना दिया आपके सामने। आप देखें इन लफ्ज को, बार बार ये वीडियो देखें, आपको यकीन बनाने आ जाएंगे कि न की जो आदि शक्ल और अलिफ को साथ जोड़ देना, र और आ को जोड़ देना, और नाराज, इतराज, इतराज, वादा, मेहनत, कलाम, ठीक है। ये थे लफ्ज, अल्फाज साजी थी। उसी पेज नंबर 10 है, वहां पर आपकी ग्रामर है। ग्रामर में आपका जो पहला है वो इसम है। इसम क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को इसम कहते हैं, ठीक है। कोई भी इसम, कोई भी नाम इसम कहलाता है, जैसे आमर, दरिया सिंध, कराची, फल वगैरह। मतलब किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, या किसी भी इंसान का नाम जो होता है वो क्या होता है, इसम। चाहे वो कोई वॉशिंग मशीन है तो इसम है, ये मार्कर है तो इसम है, अगर कोई लड़की है तो वो इसम है, ये बुक है तो इसम है। मतलब हर चीज का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम या इंसान का नाम इसम होता है। अभी कुछ आपको जुमले दिए जा रहे हैं, इन जुमलों में से आपने इसम को निकालना है, और ये जो स्पेस दी गई है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहले आपको ये चीज आप क्लियर कर लें कि इसम होता क्या है। किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को, किसी इंसान के नाम को हम इसम कहते हैं। तो ये इसम है। अब देखें इसमें से ये जुमला जो पहला है, इसमें से आपने इसम तलाश करना है। आप सऊदी अरब से कब आए। अब इसमें से जो ये आप सऊदी अरब से कब आए, इसमें किस चीज का नाम, आप किसी चीज का नाम नहीं है, से कब आए। लेकिन सऊदी अरब किसी जगह का नाम आ गया। पहले बताया था कि इसम किसी शख्स, जगह या चीज के नाम करते हैं। तो सऊदी अरब किसी जगह का नाम है, तो यहाँ पे सऊदी अरब आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये सऊदी अरब आ गया हमारा इसम। हमने यहाँ पे इसम जो है ना अलग करके लिखना है, इनमें से ढूंढना है क्योंकि इसम कौन सा आपको यहाँ पे लिखना है। कल सबसे पहले अमजद आया था। अब इसमें से सबसे ये कौन सा जो नाम है वो किसी शख्स का है, किसी जगह का है, या किसी चीज का है। तो इसमें से जो नजर आ रहा है वो अमजद है, जो नाम है, जो नाम है। अब आया था पहले किसी चीज का या किसी जगह का, किसी इंसान का नाम नहीं होता। इसमें से अमजद जो है वो नाम है, अमजद किसी इंसान का नाम है, तो ये क्या है, इसम है। आगे आज चांद दिखाई नहीं दिया। अब चांद दिखाई नहीं दिया, इसमें से नहीं दिया वगैरह, दिखाई या आज ही किसी शख्स का, किसी जगह का या किसी चीज का नाम नहीं है। लेकिन अगर हम देखें चांद, तो चांद किसी चीज का नाम है, तो चांद क्या आ गया, या ये है चांद, यहाँ पे इसम आ गया। प्यारे बच्चों इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है। अब इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, मतलब किसी जगह का नाम अगर देखें तो वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस्लामाबाद। आगे वाला है कि मेरे पास सफेद मोर है। अब मोर, इसमें से मोर जो है वो किसी चीज का, किसी शख्स का, हम देखें किसी चीज का या किसी चीज का नाम है। इसका जानवर है तो वो किसी चीज का ही नाम है ना, तो मोर है। मोर जो है इसमें से मेरे पास सफेद, ये किसी चीज का नाम नहीं, किसी शख्स का नाम नहीं, किसी जगह का नाम नहीं, लेकिन मोर का नाम नहीं, तो वो एक चीज है, एक जानवर है, उसका नाम है। तो ये क्या हो गया, मोर। सब ये हो गया हमारा इसम। ये नीली साइकिल किसकी है,
ली साइकिल, तो साइकिल क्या है, कोई चीज है, तो ये साइकिल क्या हो गया, इसम। आपने आज सीखा है फारसाजी के हरूफ को जोड़कर किस तरह से अल्फाज बनाते हैं, और दूसरा काम था आपका इसम का। आपने घर में इसम की जो डेफिनेशन है वो याद करनी है। उसके बाद आपने पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पर ये काम है, आपने उनका अपने पेज 9 और पेज 10 को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद फिर बुक खोलें, और बुक खोलने के बाद आप जो है ना ये खुद करें, फिर देखेंगे कि आपने ठीक किया है। जब आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुन लेंगे तो आपको ये काम खुद ब खुद ही हो जाएगा। और फिर ये काम करने के बाद आपने इस तरह की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये इसका टेस्ट हो सकता है, और बाकी भी कामों के लिए इसकी डेफिनेशन सबसे अहम है कि क्या चीज़ है जो इसम है, नाम किस शख्स जगह या चीज़ के नाम को, ठीक है। लिखा है कोई भी नाम, इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है किसी शख्स जगह या चीज का नाम। आप यहाँ पूछेंगे किसका नाम, तो ये है किसी शख्स जगह या चीज का नाम, ठीक है, उसको इसम कहते हैं। तो ये आपने ध्यान से याद करना है, इस इसम की डेफिनेशन, और ये दोनों पेज सॉल्व करने हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।